एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैंप परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को हमने देखने से पहले अल्कोहल का भी प्रिपरेशन देख चुके हैं और अब हम देख रहे हैं जाकर के फिनॉल का प्रिपरेशन। तो पहला इसका मेथड है जिससे कि हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा होता है, ये रहा हमारे पास बेंजीन और इसमें सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप होगा। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, है ना। तो ये S जो होता है वो बेंजीन से इसमें अटैच होता है और इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू फिनॉल, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो देखते हैं कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा हमारे पास SO3H। ओके, इसमें H जो होगा वो होगा पॉजिटिव हमेशा की तरह और SO3 हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि ये जो SO3 और ये H हैं ये धीरे धीरे करके निकल जाए और इसकी जगह कौन आ जाए, O और H आ जाए, है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमें इसमें डालना होता है NaOH। ठीक है, NaOH बिकॉज H से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Na पॉजिटिव होगा ये भी और OH नेगेटिव होगा। तो जो सोडियम वाला है वो H से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे रिप्लेस कर सकता है। तो Na जो होगा वो उसे रिप्लेस कर लेगा और ये आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर SO3 जो होगा एज इट इज़ होगा SO3 और यहाँ पर अब क्योंकि H को रिप्लेस कर चुका है Na ने तो ये यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव और ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब निकला कौन कौन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक OH है। अब H जो है वो उसने रिप्लेस कर चुका है, सोडियम ने रिप्लेस किया था H को, तो H बाहर आ गया होगा। तो H और OH मिलके बनाएंगे वाटर, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से NaOH डालते हैं क्योंकि अभी हमें जो ये SO3 पार्ट है ये भी नहीं चाहिए, है ना, ये भी तो हमें निकालना है यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लेते हैं SO3 को निकालने के लिए 2 मोल NaOH के और वो भी किसी सर्टेन टेम्परेचर में लेते हैं और वो टेम्परेचर है 573 केल्विन। 573 केल्विन। तो आपको इसी तरह से याद करना है क्योंकि इसी टेम्परेचर में ये जो है Na को रिप्लेस कर पाएगा और ये अपना प्रोडक्ट बनाता है 2 Na के साथ मिल करके। और प्रोडक्ट क्या बनाता है, 2 Na और SO3 मिलके बनाते हैं Na2SO3, ये प्रोडक्ट बनाते हैं ये। ओके, अब Na2SO3 बनाया इसने तो इसमें से क्या होगा, अभी यहाँ पर 2 मोल हैं तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होंगे। तो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है तो उनमें से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके तो बनाते हैं H2O। ठीक है, तो बचा क्या, 1 ऑक्सीजन बच गया, है ना, और वही 1 ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बेंजीन में जाएगा। ओके, अब क्या बन जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर ये रहा बेंजीन रिंग। ओके, Na2SO3 बना दिया, एक H2O भी निकल गया, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा अब ऑक्सीजन इस SO3 की जगह में क्योंकि नेगेटिव को ही नेगेटिव रिप्लेस करता है। और यहाँ पर सोडियम एज इट इज़, ये हमने पहले भी बना चुका है, इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप की ऑक्साइड है तो फिनॉक्साइड, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है तो फिनॉक्साइड ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको O मिल गया है। अब जो ये Na है हमें इसे हटाना है। ठीक है, Na को कौन हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा तभी तो हमें फिनॉल बनेगा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें H भी हो और Na के साथ ये निकल भी जाए, Na अपना प्रोडक्ट बना के निकल भी जाए। तो एक ऐसा सिंपल सा प्रोडक्ट कौन बना सकता है, वो बनाएगा डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में देखिए H भी आ रहा है और Na के साथ अगर ये Cl बनाएगा तो NaCl भी निकल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे डालते हैं डाइल्यूट HCl ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबली निकल जाए अपना बना के। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर था O एज इट इज़ और Na ने तो HCl ये Cl जो है उसके साथ मिलके बना दिया है NaCl। अब बच गया जो H को कहाँ जाएगा, वो OH के ये बना देगा फिनॉल। OH के पास गया ये और ये बन गया फिनॉल जो कि हमें बनाना था फिनॉल। ठीक है, बन गया फिनॉल, कहाँ से, सल्फोनिक एसिड से, ये भी बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से।
तो इतना सिंपल था। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है इसका टेम्परेचर। यहाँ पे 573 केल्विन लेते हैं हम और 2 मोल NaOH लेते हैं, तभी Na2SO3 बाहर निकलता है। ओके, इतना बस ये छोटा सा ये यहाँ पर था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आपको किस तरह से फिनॉल में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको, हमने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसे हमने डाल दिया NaOH से, क्योंकि हमें रिप्लेस क्या करना है, यहाँ से SO3H को हमें रिप्लेस करना है। तो हमने सबसे पहले H को रिप्लेस किया और H से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सोडियम, तो सोडियम ने H को रिप्लेस किया और वो आ गया सोडियम की जगह पे। तो यहाँ पे ये जो Na है वो SO3 के पास चला गया है ना। और फिर यहाँ पे हमने फिर से डाला 2 मोल्स NaOH के 573 केल्विन में। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो SO3 था इसने 2 मोल NaOH जो Na है वो उसका साथ बनाया Na2SO3, और ये जो Na पॉजिटिव था एज इट इज रह गया अपने बेंजीन के पास। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने तो मिलकर H2O बना लिया था, बट यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बच गया था जो कि बेंजीन में लग गया, यानी कि नेगेटिव को रिप्लेस किया उसने, और उसके बाद ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पर हमने, क्योंकि सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ H नहीं है, Na है यहाँ पर, तो बस हमने क्या किया, यहाँ पे Na को रिप्लेस करने के लिए डाइल्यूट HCl डाल दिया, और इससे क्या हुआ, यहाँ पर Na की जगह H आ गया और फिनॉल बन गया। इतना सिंपल था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन से कैसे बनाएंगे, एनिलीन से तो हमें आता है फिनॉल बनाना, हमने पहले भी किया था, ठीक है। यहाँ देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, है ना, और इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू फिनॉल, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो ये हमने पहले भी किया था, याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तब हमने किया था BDC, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने तब पढ़ा था कि हम एनिलीन से कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करना है, फिर से बता रही हूँ, वैसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं BDC से हमने कैसे बनाया था। हम लेते हैं सबसे पहले NH2 यानी कि एनिलीन, इसमें हम डालते हैं 2 प्रोडक्ट मेन जो कि हैं NaNO2 और HCl। ये जो इसका एक टेम्परेचर था वो क्या था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये चीज़ होगी। तो NaNO2 और प्लस HCl के बाद HONO बनता है, ये आपने देखा था, मगर वो चीज़ हमने लिखते नहीं, क्योंकि ये जो होता है वो प्रोसेस जो होता है हम ड्यूरिंग द रिएक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली डालते हैं, जब ताकि वो जैसे ही बने वैसे ही ये NH2 एनिलीन से रिएक्ट कर जाए। ओके, तो ये तब बना देता है BDC, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या होता है हमारा, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम ग्रुप क्या होता है, N2 ग्रुप को बोलते हैं हम डाइजोनियम ग्रुप, और ये बेंजीन है और ये क्लोराइड है ना। अब BDC बन गया हमारे पास। अब बस हमें क्या करना है, इस NT को रिप्लेस करना है, यहाँ से N2 और Cl नेगेटिव को रिप्लेस करना है हमें यहाँ से, और ताकि हम यहाँ लेकर आए OH ग्रुप। तो हम क्या डालते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर डालते हैं वाटर, HOH और H आयंस भी देते हैं हम, है ना। हीट अप कर देंगे या फिर बिना हीट अप करके भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल हम BDC से भी बना सकते हैं या फिर एनिलीन से भी बना सकते हैं। अगर हमें एनिलीन को कन्वर्ट करने को बोला है फिनॉल में, तो हम क्या कराएंगे, उससे पहले BDC बनाएंगे और उसके बाद ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनेगा। समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, वो है फ्रॉम ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। ग्रिग्नाल्स रिएजेंट से तो मैंने बताया था आपको कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। तो अगर ये ग्रिग्नाल्स रिएजेंट जो होगा एरोमेटिक होगा तो तब भी बनाएगा फिनॉल, है ना। तो देखिए कैसे बनता है ग्रिग्नाल्स रिएजेंट से। ग्रिग्नाल्स रिएजेंट होता है बेंजीन के ऊपर MgBr ग्रुप, है ना, ये हो गया MgBr, इसे हमें कन्वर्ट करना है फिनॉल में। तो फिनॉल में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इससे कराते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, इसमें हम डालते हैं 1/2 मोल ऑक्सीजन के, यानी कि हम देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट करके सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम सिर्फ 1 ऑक्सीजन तो नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का हम मोल्स जो होंगे वो हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 मोल्स ऑक्सीजन के हम प्रोवाइड कराएंगे, और हमेशा ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये जो ऑक्सीजन होगा ये कहाँ जाएगा, ये जो बॉन्ड बना रहा है Mg बेंजीन के साथ, अब ये बॉन्ड कौन बनाएगा, ये ऑक्सीडेशन की वजह से ये ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाता है, MgBr एज इट इज़ रहेगा वहाँ पर, बट यहाँ पर अब O जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा
बेंजीन के साथ, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। इतना ये पार्ट समझ में आ गया आपको। अब आपको पता है अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है ना। इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया, इतना पार्ट क्या है, फिनॉक्सी पार्ट है, जिसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी। और बचा हुआ पार्ट क्या है, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इजी है। ओके, अब देखिए हमेशा की तरह हम ग्रिग्नाल्स रिएजेंट से जब भी कुछ बनाते हैं तो लास्ट स्टेप में क्या कराते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि जो MgBr है वो टूट जाए और ये जो O है वो H के साथ फिनॉल बना ले, है ना, या फिर अल्कोहल अगर बनाना है हम तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हो चुका है हाइड्रेशन, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH ग्रुप, Mg और Br बच गए और OH भी बच गया, तो ये बनाते हैं हमेशा अपना प्रोडक्ट MgOH-Br या फिर MgBr-OH, ये प्रोडक्ट बनता है ना। ये तो हम जानते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इससे पहले वाले जो हमारे पास सेकंड पार्ट का वीडियो है उसमें भी हमने देखा था कि ग्रिग्नाल्स रिएजेंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स को, तो वैसे ही फिनॉल्स के लिए भी सेम है। ओके, अब नेक्स्ट है कमर्शियल प्रिपरेशन में अगर हमें बनाना है तो ये पहला इसका प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस हम कैसे बनाते हैं, तो डाउस प्रोसेस तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो डाउस प्रोसेस से किस तरह से फिनॉल बनता है ये हम जानते हैं। ओके, मैं फिर से बताऊंगी आपको, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए इसे, जिसने देख रखा है वीडियो पहले भी तो वो सिर्फ रिवाइज करे और जिसे नहीं आता है वो समझे, है ना। तो कमर्शियल प्रिपरेशन में जो कमर्शियली हमारे बनते हैं फिनॉल्स वो इस तरह से बनता है। सबसे पहला प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। ओके, तो डाउस प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन। तो हम डाउस प्रोसेस से क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से इसे कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में। तो डाउस प्रोसेस हमें हेल्प करता है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए कैसे होता है ये, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ओके, तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, NaOH, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया उसकी तरह ही ये थोड़ा ये है रिएक्शन, इसमें भी हम क्या करते हैं NaOH लेते हैं। ओके, NaOH लिया हमने और इसमें भी बिल्कुल बेंजीन सल्फोनिक एसिड की तरह क्या होता है, यहाँ पर भी इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के जैसे बनता है। आप देखिएगा ज़रा, इसमें क्या होता है, NaOH के साथ साथ ये होता है थोड़ा टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टेंट। तो यहाँ पर होता है प्रेशर 300 ATM और टेम्परेचर जो होता है वो होता है 623 केल्विन। ठीक है। ओके, यहाँ पर जो NaOH डालते हैं हम 6 to 8% डालते हैं, यानी कि थोड़ा कम डालते हैं ताकि ये रिएक्शन हो जाए। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो Na है वो जाता है, जो Cl है वो Na और Na जो होता है Cl के साथ NaCl बनाता है। ओके, 2 मोल होते हैं इसके, एक Na जो होता है Na के साथ Cl बनाता है। बच गए क्या, बच गया एक सोडियम, है ना, एक सोडियम बच गया और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। जब भी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बचेंगे तो हमेशा H2O बाहर आएगा। अब सिर्फ बचा एक सोडियम और एक ऑक्सीजन, तब ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अभी बनाया हमने सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो दोनों का ही कॉमन है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो था इसका डाइल्यूट HCl डाल देंगे ताकि ये जो Na है वो Cl के साथ NaCl बना ले और ये H जो है उसको रिप्लेस करके यहाँ जाए और ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। इजी है ना, फिनॉल इस तरह से बन सकता है। पहला प्रोसेस तो था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा एनिलीन से था और तीसरा था ग्रिग्नाल्ट से और चौथा है हमारे पास डाउस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्यूमीन। तो क्यूमीन से हम कैसे बनाते हैं और क्यूमीन होता क्या है, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्यूमीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, हीरा हमारे पास बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्यूमीन से आप याद रखिएगा 3 क्या, कार्बन। तो क्यूमीन यानी कि 3 कार्बन किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर होंगे 3 कार्बन, 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन इस तरह से अरेंज्ड होता है ये CH3 और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। तो हमें क्यूमीन से क्या करना है, इसे कन्वर्ट करके फिनॉल बनाना है।
तो ये कैसे होता होगा ये मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले आपको इतना समझ में आ गया कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्यूमीन इज बेसिकली कितने तीन कार्बन होंगे इसमें, बेंजीन के ऊपर होंगे बस, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इसी से जुड़ा हुआ है बेंजीन, और ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इससे क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो ग्रुप है यहाँ पर, और ये क्या है, 3 कार्बन है टोटल मेन चेन में, और ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, इतना समझ में आ गया। इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। हमने सबसे पहले लिया क्यूमीन, यानी कि 3 कार्बन का बेंजीन, 3 कार्बन का बेंजीन, ऐसे याद करना है आपको। ओके, इसे थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास बेंजीन। अब हमें क्यूमीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन में, यहाँ पर अगर हम इसके कार्बन को इस तरह से शो कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा CH3 ग्रुप को। इसका जो एक हाइड्रोजन है इसे हम इस तरह से शो करेंगे, क्योंकि इसका जो है इसका रोल आएगा अभी, तो इसीलिए हम इसे शो करेंगे। हम क्या करते हैं, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि बहुत ख़तरनाक वाला ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे समझिए आप। एरियल ऑक्सीडेशन कराते ही क्या होता है, यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन में +O2 भी होगा, +O2, और ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं जो आपको मैंने अभी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाया है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों यहाँ आ जाते हैं, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में। क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा ये C और H के बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, यानी कि ये अब बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन, और इसके ऊपर होगा C और इसके ऊपर होगा CH3, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा। अब ये ऑक्सीजन को दिखाइए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, दोनों इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे। अब ये जब ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, परऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा होता है, परऑक्साइड होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा कम बनता है, जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इतना जो पोर्शन है वो क्या है, क्यूमीन है, तो क्यूमीन। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, जो कि अभी इस कार्बन चेन के साथ नहीं है, वो बाहर पे अलग से, तो इसे हम लिखेंगे क्यूमीन हाइड्रो। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे परऑक्साइड ग्रुप आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, विच इज़ हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाता है उसी टाइम पर, ठीक है। और जिसके हम जैसे करवाते हैं इसका हाइड्रेशन करवाएंगे हम इसके नेक्स्ट स्टेप में। इसका हाइड्रेशन कैसे होगा, HOH डालेंगे और H आयंस प्रोवाइड करवाएंगे, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। आप जानते हैं डाइल्यूट H2SO4 से क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, और जो बॉन्ड्स होते हैं वीक बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, परऑक्साइड का बॉन्ड टूटेगा। तो ये इतना पार्ट जो है होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है जब हम इसका हाइड्रेशन करा देते हैं। तो देखिए क्या बन जाता है, अब ये जो इतना पार्ट है तो ये तो टूट गया है ना, अब बच गया O और H, जो O और H होते ही बेंजीन के साथ लग जाते हैं, और ये बन जाता है फिनॉल, जो हमें बनाना था, ठीक है। फिनॉल यहाँ पे बन जाता है। अब बाई प्रोडक्ट्स क्या बने, इतना पार्ट जो है बाहर निकल गया है, और बाहर निकलते ही ये बन जाता है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पर CH3। अब ये जो यहाँ पे आपको O ऑक्सीजन के साथ दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, क्योंकि अब उसने ये बॉन्ड टूट चुका है, उसका बेंजीन के साथ था पहले बॉन्ड, अब ये जो बॉन्ड होते हैं दोनों के दोनों ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, इससे ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा बना है, ये 3 कार्बन है, यानी कि ये जो कार्बन है ये दोनों कार्बन से घिरा हुआ है, और ये वाला कार्बन बना रहा है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो इट इज कीटोनिक ग्रुप। और जब तीन कार्बन का कीटोन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बन गया फिनॉल। इजी था, कैसे बनाया हमने, पहले हमने क्यूमीन लिया, क्यूमीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वही हमने, क्योंकि मार्क करना है कि वही सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड है, वहाँ हमने एरियल ऑक्सीडेशन कराना है, तगड़ा वाला ऑक्सीडेशन कराना है। इससे क्या होगा,
ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा और ये बना देता है COOH विच इज़ परऑक्साइड ग्रुप। और इसका नाम क्या था, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, यानी कि विच इज़ हाईली अनस्टेबल ड्यू टू दिस परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा रेयर वैलेंसी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है और टूटने की वजह से यहाँ पर जो OH पार्ट होता है वो बेंजीन के साथ लग जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल, और ये बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, एसीटोन। सो इतना था ये आज का फिनॉल की प्रिपरेशंस। ठीक है, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।